फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या हुआ, ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि मैं इंडिपेंडेंस डे तो चला गया है और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहा हूँ। असली इस बार का इंडिपेंडेंस डे 2020 का इंडिपेंडेंस डे हम लोग एज अ इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में था हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए।
हैं उसको प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए। मास्क को घुटन मत समझिए, मास्क को आप प्राइड की तरह पहनिए। आप मास्क इस तरीके से पहने कि उसको पहनने से आपको गर्व हो कि आप कोरोना को हरा रहे हैं। मास्क पहनना शर्म की बात नहीं है, मास्क आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। इवन अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी मास्क पहन लेते हैं तो आप कई बीमारियों से बचेंगे, क्योंकि नाक के थ्रू सबसे पहले आपका लंग इन्फेक्ट होता है और उसके इन्फेक्शन होने से आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और आप इन्फेक्टेड होते हैं। और सबसे पहले सांस ना आना, यही हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। मास्क को पहनने का एक सही तरीका होता है। मैंने देखा है लोग मास्क को यूज़ कर रहे हैं एज अ हैंकी भी यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी मास्क को बार बार टच किया जा रहा है। मास्क को आप ये समझिए, अगर आप बार बार अपने मास्क को टच कर रहे हैं तो ये मास्क आपका इन्फेक्टेड होता जा रहा है और आप कोरोना के वायरस को और ज़्यादा जल्दी अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मास्क पहन लिया तो आप बच गए और आप फ्री हो जाओ। मास्क पहन लो, मास्क पहनना ही है आपको, बट आपको मास्क किस तरीके से पहनना है, मास्क में क्या आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ये N95 है हमारे, ज़रूरी नहीं है आप N95 पहनो, आप डबल लेयर कॉटन के जो मास्क चलते हैं वो भी आप पहन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मास्क को पहनने का एक तरीका होता है। मोस्टली आप ऐसा मास्क लो जिसमें ये ऐसे हो, ठीक है। इस मास्क को आप ऐसे करिए, हमेशा इस साइड से ही ऐसे ही पकड़ना है। ये जो फ्रंट का नोक ट्रायंगल दिख रहा है इसको आप नाक की तरफ रखिए, इस तरीके से इसको पहन लीजिए। अब आपको यही ऐसे ही पहनना है। फर्स्ट टाइम आप पहनेंगे, एक बार आपको एडजस्ट करना है, इधर से कर दीजिए बस। और उसके बाद जब भी आप पहनेंगे, एडजस्ट करेंगे, हमेशा इससे के थ्रू ही करना है। आप कभी भी मास्क को इस तरीके से, हाँ बोलिए जी, बताइए, हाँ कैसे है, ये मत करिए। मैंने देखा लोग ऐसे से, हाँ ठीक है, हाँ हो गया। तो आप देखिए, खुद देखिए आप कितना अपने मास्क को, आप मास्क को टच ना करें, फ्रंट से तो बिल्कुल भी टच ना करें। आप मास्क को जब भी निकालें इसी तरीके से निकालें और वापस इसी तरीके से पहनिए। जब भी आपको बात करनी है किसी से, बात कीजिए और अपने मास्क को वापस लगाइए, एडजस्ट करनी एडजस्ट कीजिए और इसी तरीके से कीजिए। आप मास्क को आगे से टच मत करिए, आगे से टच करने से वायरस को और जल्दी आप अपनी बॉडी के पास लेके जा रहे हैं ताकि वो आपको और इन्फेक्ट कर सके। सेम आपको डबल लेयर कॉटन मास्क के साथ भी करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनियां जो मास्क रिलीज़ कर रही है उनमें कुछ अलग क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं है। आपको जो मास्क सूटेबल हो वो पहनिए, बट मास्क से आपको कभी घुटन महसूस नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मास्क पहनने से आपको घुटन होगी। मास्क की घुटन आप जब भी इसके हैबिट में हो जाएंगे, वो घुटन चली जाएगी। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे बचना है, मुझे मेरे परिवार को कोरोना से बचाना है, आपको ये घुटन कुछ भी नहीं लगेगी। और जो कोरोना हमारे बॉडी के साथ करता है, जिस तरीके की वो तकलीफ़ हमें देता है, वो घुटन इस घुटन से तो काफ़ी बदतर है। तो मेरा यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया मास्क पहनने को, आप वैसे पहनिए। मास्क को बिल्कुल टच मत कीजिए। एक बार आपने मास्क पहन लिया, आप बार बार उसे टच ना करें। हमेशा मास्क हाथ धो के ही पहनिए और अपने मास्क को कुछ ऐसे स्टरलाइज्ड पाउच में या उस जगह में रखें, डायरेक्ट अपने बैग में इस तरीके से ना रखें, क्योंकि मास्क में और भी कीटाणु अगर इन्फेक्टेड आपको लगते हैं तो आपकी बॉडी में इजीली एंटर कर जाएंगे। मास्क आपको सिर्फ कोरोना से नहीं, आपको बचाएगा टीबी से, अस्थमा से, बहुत सी एलर्जिक बीमारियों से भी बचाएगा। अगर आप मास्क अपने डेली रूटीन में भी यूज़ करने शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आप ना सिर्फ कोरोना से बल्कि आप कई ऐसी बीमारियों से भी बच रहे हैं जो हमारे आसपास है बट हमें नहीं पता। हाथ धोना, हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें बोला है कि हाथ धोते रहिए। जब भी हम पहले भी हमें पता है कि हमें घर में बोला जाता था कि खाना खाओ कुछ भी करो तो हाथ धोना चाहिए। वो हाथ धोना इसीलिए होता था क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, इधर उधर चीज़ों को छूते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी आप इन्फेक्शन अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आप जब हाथ धो लेंगे तो एक बार के कीटाणु आपके, कोरोना में भी बोला गया है कि आप हाथ धोइए। आप हाथ धोएंगे, आपके कीटाणु वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ये हाथ फिर आप चाहे
मास्क पे लगाएंगे तो भी आपका मास्क इन्फेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। और आप खाना खाएंगे तो खाने के साथ आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि सबसे इजी तरीका वायरस का अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने का नाक और मुंह ही है, और किसी के थ्रू ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जिसमें आप किसी के टच में गए और वो आपकी स्किन टू स्किन ट्रांसफ़र हो गया बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं। बट आप हाँ किसी से हाथ मिलाएंगे जो इन्फेक्टेड है बंदा, आपको नहीं पता है, और उसके हाथ से आपके हाथ में वो इन्फेक्शन वायरस आ गया है, और आपने घर जाके या तो खाना खाया है या फिर किसी से भी बच्चों के साथ खेले हैं, किसी से हाथ मिलाया है, कहीं पे भी टच किया तो वायरस ने वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से ये वायरस कैरी कर करके मैन टू मैन इन्फेक्शन करता है। आप हाथ धो लेंगे तो वायरस वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा और वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए हाथ धोइए। सैनिटाइज़र का ये है कि ठीक है, आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं, आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, बट बाकी आमजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सैनिटाइज़र को ही यूज़ करें। अगर आपको पास ऐसी फैसिलिटी है आपके ऑफिस में, आपकी जहाँ आप काम करते हैं उस सेक्टर के अंदर अगर हाथ धोने की फैसिलिटी है तो आप हाथ ही धोइए, क्योंकि सैनिटाइज़र के एक्सेस यूज़ से अभी हमने देखा है कि लोगों को स्किन एलर्जीज़ हो रही है, लोगों को अलग अलग तरीके की एलर्जीज़ आ रही है, लोगों को एडिक्शन हो रहा है सैनिटाइज़र का, क्योंकि लोग उसको, कुछ लोग अल्कोहल की जगह भी सैनिटाइज़र को यूज़ करने लगे हैं, उसको पी लेते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी ये केसेस आए हैं कि कुछ 250 लोगों सैनिटाइज़र के एडिक्ट हो गए। सैनिटाइज़र आपको नुकसान देगा क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है। आप सैनिटाइज़र तब यूज़ कीजिए जब आप मार्केट में हो, शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास हाथ धोने की फैसिलिटी ना हो, तब आप यूज़ कीजिए सैनिटाइज़र को। और जब भी आप सैनिटाइज़र यूज़ करें उसके बाद एक बार प्लेन वाटर से अपना हैंड वॉश ज़रूर कर लें, जिससे कि सैनिटाइज़र की एक्सेस का आपका दिक्कत प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सैनिटाइज़ करके सीधा खाना खा लेते हैं, फिर उनको वो प्रॉब्लम्स होती है, नोजिया, वॉमिटिंग टाइप का कुछ, जी मचलाना, एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है, और उन्हें लगता है कि हमें कोरोना के सिम्टम हो गए होंगे, जबकि कोरोना के मार्क्ड सिम्टम कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोरोना एसिम्प्टोमेटिक भी है, कुछ लोगों में पॉजिटिव आया है जहाँ पे कुछ सिम्टम थे ही नहीं, लेकिन उनकी हिस्ट्री है कि वो किसी न किसी ऐसे बंदे के टच में आए जहाँ, या ऐसे जगह पे गए जहाँ पे कोरोना फैला हुआ था, उसकी वजह से वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। तो आप सैनिटाइज़र को यूज़ तभी करें जब आपके पास हैंड वॉश की फैसिलिटी ना हो। अगर आपके पास हैंड वॉश की फैसिलिटी है, आप हैंड वॉश भी कीजिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब था कि आप ऐसी ग्रुप ऑफ लोगों से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा आपके पास है और आप उससे दूरी बना के चल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको बोला गया है कि जैसे शादियाँ हो गई, मंदिर हो गए, या ऐसी जगह जहाँ पे गैदरिंग्स होती है वहाँ पे नहीं जाना है आपको वहाँ जाने से बचना है। अगर आपके घर में, परिवार में आप 4-5 लोग हैं और जो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ही घर वालों से दूर रह के बैठना है या किसी कमरे के अंदर बंद होके बैठना है, ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आपको हर एक बंदे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनानी है, जिससे कि वायरस आपके पास कांटेक्ट में आके आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो सके दूसरे से। अगर कोई दूसरा बंदा इन्फेक्टेड है और वो आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी है तो, इसलिए हमने बोला है आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से बातें ही नहीं करनी है, आप लोगों को घर से ही नहीं निकलना है। अभी हालात ऐसे हैं क्योंकि इनिशियली हमें नहीं समझ में आ रहा था, उसकी गाइडलाइंस नहीं थी हमारे पास, और अभी भी इसकी वैक्सीन का कुछ नहीं पता है कि कब ये मार्केट में आएगी। लेकिन आपको ये जो बोला गया है सोशल डिस्टेंस रखिए, मतलब आप लोगों से दूरी बना के रखिए, बात कीजिए बट कुछ दूरी के ऊपर। ऐसे नहीं जैसे हम लोग पहले गैदरिंग में जाते थे तो वहाँ दूरी बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये सब कहा गया है कि हम लोग डिस्टेंस में रहें, और बाकी चीज़ों को बंद किया गया है ताकि गैदरिंग ना हो तो वायरस इन्फेक्ट आगे से आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप
आप लोगों से बातें कीजिए, पर 2 से 3 मीटर की दूरी पे। जब भी आपको कोई लगे ऐसा कि सामने वाले बंदे को कुछ ऐसे सिम्टम हैं या सामने वाला बंदा बीमार है, आप उसे भी समझाइए कि वो कोरोना टेस्ट करवाएं और आप भी उनसे दूरी बना के रखिए थोड़ी। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बोला गया है ताकि बस वायरस के फैलने को रोका जा सके, उसकी स्पीड को रोका जा सके। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि जब आपको इनिशियली बोला गया, आप लोगों ने उसको फॉलो किया, आप लोग करें, और फॉलो से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को लॉकडाउन में रख दिया, आप कैद हो गए और आपने वो चीज़ें बोला कि फॉलो हो गए। हमने तब तक कंट्रोल भी कर लिया, बट कितने टाइम तक, क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट था तो इनिशियली हमने सोचा कि चला जाएगा, सब ने ही सोचा। चाइना की तो कोई गारंटी नहीं लेता है, बट इसमें तो कोरोना दोस्तों चाइना की ये पॉइंट ऑफ व्यू कि चाइना की चीज़ें नहीं चलती हैं, इसको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है और हम उसे तोड़ने में ये हेल्प कर रहे हैं। हमें जो कहा गया है बस आप उसको चीज़ को फॉलो कीजिए। आप बाहर भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर जाइए, आप अपना काम कीजिए, बेमतलब के बाहर मत घूमिए, बेमतलब का किसी से भी मत मिलिए। हंसी मजाक खेल कूद हम बाद में कर लेंगे, एक बार हमें कोरोना को हराना है। कोरोना को एक बार हमने हरा दिया, हम असली अपनी आज़ादी ले लेंगे। असली इंडिपेंडेंस डे इस बार हम तभी सेलिब्रेट करेंगे जब हमारा देश